नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र सलूजा का बड़ा बयान, ग्राम समिति विस्तार के लिए हुई बैठक। हापुड़ में हुआ गंधक पोटाश का विस्फोट। चुनरी यात्रा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में ही अनूपपुर से बीजेपी के प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह साहू का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बिसाहू लाल बंदूक दिखाकर किसी युवक को धमकाते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि यह वीडियो पुराना है। अगर यह वीडियो बीजेपी की सरकार के दौरान का है तो अब तक बिसाहू लाल के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जबकि नरोत्तम मिश्रा खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये वीडियो सही है, हम इस वीडियो की शिकायत करेंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को दिए गए नोटिस को लेकर मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि हम आयोग को इस संबंध में पूरी जानकारी दे देंगे। मंत्री बिसाहू लाल सिंह के पहले भी वीडियो सामने आए जिसके अंदर वो कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। उसके बाद उनका दूसरा वीडियो सामने आया जिसके अंदर वो खुलेआम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माताजियों को लेके गलत टिप्पणी कर रहे हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद आज उनका तीसरा वीडियो सामने सोशल मीडिया पे आया जिसके हम चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो खुलेआम हाथ में पिस्तौल लेकर कार्यकर्ता को धकिया रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का बयान आ रहा है, प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं ये वीडियो 8 साल पुराना है, हितेश वाजपेयी कह रहे हैं 7 साल पुराना है, कोई कह रहा है 4 साल पुराना है। हमारा कहना है 4 साल, 7 साल, 8 साल पुराना है तो उस बात से आपने ये पुष्टि तो कर दी कि वीडियो सच्चा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उसकी सत्यता की पुष्टि कर दी। उन्होंने वीडियो को लेकर नहीं कहा कि झूठा है, उन्होंने कहा 8 साल पुराना है, इसका मतलब वीडियो सही है। तो 8 साल पहले तो आपकी सरकार थी, प्रदेश में शिवराज मुख्यमंत्री थे, तो क्या 8 साल पहले इस तरह का कानून था कि कोई भी व्यक्ति हाथ में कानून का उल्लंघन कर सकता था, हाथ में पिस्तौल लेके लहरा सकता था, किसी को धमका सकता था, किसी को गाली गलौज कर सकता था? क्या ऐसी छूट थी? क्या ये अपराध माफी योग्य था? क्या आपकी सरकार में कानून 2 तरह के होते हैं? आम नागरिक यदि ऐसी हरकत करे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है और एक जनप्रतिनिधि करे तो कार्रवाई क्यों नहीं? हम तो कहते हैं 8 साल भी पुराना हो। यदि आज वो वीडियो सामने आए तो चुनाव आयोग जांच करेगा कितने साल पुराना है। सत्यता की पुष्टि तो आपने कर दी, लेकिन आज वीडियो वायरल हुआ है तो आज के आधार पर मंत्री बिसाहू लाल सिंह के ऊपर प्रकरण दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई हो। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। यदि आम नागरिक को इजाजत नहीं तो जनप्रतिनिधि को भी इजाजत नहीं। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान शामगढ़ तहसील के असावती वारनी में ग्राम विस्तार समिति को लेकर किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डूंगर सिंह सिसोदिया और जिला अध्यक्ष कृपाल सिंह ने बैठक ली, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष डूंगर सिंह सिसोदिया ने किसानों से चर्चा करते हुए बताया कि इस ग्राम विस्तार समिति के माध्यम से हम गांव के हर कोने कोने तक किसानों से जुड़कर संगठन को मजबूती से जोड़कर किसानों की मुख्य समस्या हम सरकार और प्रशासन के सामने रखकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। यह अभियान ग्राम स्तर समिति से अगले माह से शुरू किया जाएगा, जिसमें ग्राम तहसील जिला स्तर की समितियां गठित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के धौलाना क्षेत्र के गांव बछेड़ा कालन में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां फैजान अपनी गली के पास खेल खेल रहा था। मासूम खेल में मशगूल था, तभी एक युवक ने गंधक पोटाश से बने अवैध यंत्र से धमाका कर दिया। गंधक पोटाश का विस्फोट इतना भयंकर था कि मासूम के कान को गंभीर रूप से उसने जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मासूम को तत्काल धौलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बच्चे का केस आया था, गंभीर था, वो क्या मामला था? एक अभी बच्चा आया था बजेड़ा क्लास से, वहाँ पर कुछ जो है दूसरा बच्चा कोई
पटाखे जला रहा था, जिसकी वजह से उसके कान में चोट लग गई और उसको सुनाई नहीं दे रहा था। उसका जो हमने प्राथमिक उपचार करके उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। नवरात्रि के चलते जगह जगह मां की आराधना जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के खातेगांव में चुनरी यात्रा निकाली गई। विधायक आशीष शर्मा के नेतृत्व में भव्य चुनरी पद यात्रा निकाली गई। मां के दरबार कुस्मानिया से मां शेमरी देवी तक विशाल चुनरी पद यात्रा गुरुवार को यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए चुनरी यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी भक्त माता के नारे लगाकर श्रद्धा से मां के दरबार पहुंचे। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। ठीक ऐसे में ही शासकीय कर्मचारियों को एरियर के पैसे देने की शिवराज सिंह की घोषणा के बाद सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कर्मचारी भाई बहन बहुत समझदार हैं और वह समझ गए हैं कि शिवराज सिंह ने पहले की तरह फिर एक चुनावी लॉलीपॉप दे दिया है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों के रिजल्ट आ जाएंगे। शिवराज की सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर झूठे आश्वासन वे क्या करेंगे। उन्होंने शिवराज पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे समय में आप चुनावी प्रलोभन देने वाली घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। खाली खजाना और प्रलोभन 15 साल प्रदेश की जनता को बांटकर फिर एक बार आप जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने अन्य नए मुद्दों पर भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा ने अपने बयान में क्या कहा। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी भाई बहन बहुत समझदार है। वो समझ गए हैं कि चुनावी लॉलीपॉप शिवराज चौहान जो पहले की तरह देते थे फिर एक चुनावी लॉलीपॉप दे दिया। 10 नवंबर को 28 विधानसभा के रिजल्ट आ गए। शिवराज सिंह की सरकार रहेगी नहीं। फिर झूठे आश्वासन क्यों दे रहे हैं शिवराज जी? सवाल एक और, चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे समय कोई प्रलोभन देने वाली घोषणाएं आप नहीं कर सकते। हम तो बहुत दिनों से चिल्ला रहे हैं कि एरियर का संपूर्ण भुगतान, बढ़े हुए एरियर का संपूर्ण भुगतान कर्मचारी भाई बहनों को कर देना चाहिए। अब शिवराज समझ रहे हैं कि किसान, मजदूर, कर्मचारी ये पढ़े लिखे नहीं ऐसा समझते हैं, लेकिन ये कर्मचारी बहुत समझदार जमात है। वो समझ गई कि सरकारी जब रहेगी नहीं शिवराज की तो किसको एरियर देने जाएंगे। खाली पीली खजाना और झूठे आश्वासन, यही 15 साल प्रदेश को बांटा, फिर इसी तरह का झूठ परोस के हमारे प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने का घृणित षड्यंत्र। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की सभाएं निरस्त होने पर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज मेरी अशोकनगर के शाडोरा और भांडेर के बराज में सभाएं थी। मैं दोनों जगह के भाइयों बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। आपको बता दें कि शिवराज की सभाएं हाईकोर्ट द्वारा रद्द की गई है। इसी पर उनका कहना है कि हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इन फैसलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं क्योंकि एक देश में 2 विधान जैसी स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। आज मेरी अशोकनगर के साडोरा और भांडेर के बराज में सभाएं थी। मैं दोनों जगह के भाई और बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन सभाओं में आज नहीं आ पा रहा हूं। हमने सभाएं निरस्त की है क्योंकि हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का, या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं क्योंकि एक देश में 2 विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है,
दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा, लेकिन आज मैं साडौरा और बरौज दोनों स्थानों के भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। जल्दी आपके बीच में आऊंगा और सभा संबोधित करूंगा। मध्य प्रदेश में चुनाव जारी है। सांवेर विधानसभा के क्षेत्र चंद्रावतीगंज में आज निर्वाचन भोपाल के आदेश पर कोरोना काल को देखते हुए निर्वाचन अधिकारियों ने चंद्रावतीगंज क्षेत्र में घर घर जाकर दिव्यांग और वृद्ध नागरिकों का मतदान करवाया। आपको बता दें कि चंद्रावतीगंज में 3445 मतदाता हैं, जिनके लिए 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 मतदान केंद्र के 12 दिव्यांग और वृद्ध नागरिकों का निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदान करवाया गया, जिसके बाद इन लोगों ने अपना मतदान करके उम्मीदवारों की किस्मत पेटी में बंद की है। विधानसभा उप निर्वाचन सांवेर में माननीय निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार आज दिनांक को हमें कोरोना काल की वजह से मतदाताओं को एक सुविधा दी गई थी कि उनके घर जाकर बैलेट पेपर के माध्यम से उनका मत मतांकित किया जाए। उसी तारतम्य में हम आज चंद्रावतीगंज एरिया में आए और जहां हमने मतदाता के घर पहुंचकर बैलेट के माध्यम से मतांकन करवाया। बहुत बहुत आभार मानता हूं जो घर बैठे हमारी वोटिंग करी और हम विकलांगों को इतनी सहायता दी, जहाँ की वोटिंग पोल पे जाते समय हमें बहुत दिक्कतें होती थी और ना ही ठीक से हम चल सकते हैं, इसलिए हमारे घर पहुंच सेवा करी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। निर्वाचन आयोग अधिकारी जी आए, इनका भी बहुत बहुत आभार जो हमारी विकलांगता को देखते हुए घर पहुंच सेवा करी वोटिंग की। और मैं आशा करता हूं कि आगामी चुनाव में भी यही सहायता एवं सुविधा प्रदान की जाएगी, इसलिए विनती करता हूं मैं। चुनाव के चलते प्रचार प्रसार जोरों पर है। मानधाता विधानसभा उपचुनाव में गड़बड़ी गांव के कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए किसान नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से आज देश का गांव-गांव स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है, जिसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। पहले गांव की बहू बेटियों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के इस अभियान की जोत जगाकर लोगों को जागृत किया है और अब गांव के घर में ही स्वच्छ भारत नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि पहले तो प्रदेश में बिजली ही नहीं हुआ करती थी, लोगों को घर के बाहर सोना पड़ता था और रात में सोते हुए लोगों के घरों में चोर माल साफ कर जाया करते थे। लेकिन अब प्रदेश में शिवराज की सरकार है और पिछले 15 सालों में प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है और प्रदेश को विकसित प्रदेश की ओर मुख्यमंत्री शिवराज लेकर जा रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसलिए हमारी माता बहनों की इज्जत सुरक्षित, घर घर शौचालय बने, गांव हमारे स्वच्छ हुए। और नहीं तो गांव के बाहर दोनों साइड ढेर लगे रहते थे गंदगी के, और बारिश में खेत में से कोई भी आए, मोटरसाइकिल आए, गाड़ा आए, ट्रैक्टर आए, वो लपेट के लाता था और उसके कारण हैजा होता था, बीमार पड़ते थे, मरते थे हर साल। ये कोरोना में तो बहुत कम है, उसमें पहले ज्यादा मरते थे। और कहीं इलाज होता था क्या? गरीब आदमी बीमार पड़ गया, समझ लो मरना ही है। ये माता बहनों का कोई इलाज नहीं कराता था, किसानों की महिलाओं का भी कोई इलाज नहीं कराता था। मायके वाले कराए, ससुराल वाले तो कराते नहीं थे। सही है कि नहीं? लेकिन जितनी चिंता ससुराल वाले भी नहीं करते, कई मायके वाले भी नहीं करते, गरीब आदमी कहां से कराए मायके वाला भी। उससे ज्यादा चिंता शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी ने की है। 5 लाख तक का इलाज हर साल एक परिवार का कोई भी बीमार हो जाए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करने का काम शुरू कब से हुआ? जब से नंदू भैया सांसद और मोदी जी प्रधानमंत्री। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।